दोस्तों, एक शादीशुदा महिला 2 बच्चे की मां अपने प्रेमी को घर पे बुलाती है और जैसे ही उसका प्रेमी अपने एक दोस्त के साथ उस महिला के घर पे पहुंचता है, वो महिला अपने पति का पैर पकड़ लेती है और इसके बाद दोस्तों उस दोनों के साथ मिलकर यानी अपने प्रेमी और उसके दोस्त के साथ मिलकर एक ऐसी खौफनाक खेला खेलती है, ऐसी खौफनाक कांड करती है कि वाकई में जब इस पूरे घटना का खुलासा हुआ, उसके आसपास के लोगों को जब इस घटना की सच्चाई पता चली तो हर कोई सोचने पे मजबूर हो गए। नमस्कार, प्रणाम, मैं सर्वेश राज। आज की इस घटना की कहानी शुरू करूं इससे पहले आपसे एक छोटी सी गुजारिश है, आप प्लीज वीडियो को लाइक कर दीजिए, साथ ही साथ चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि मेरा हौसला बढ़ता रहे। तो दोस्तों, आज आपको जिस घटना की कहानी सुनाने जा रहा हूं, दरअसल ये घटना है मध्य प्रदेश का एक जिला है शाजापुर और इसी जिले के अंतर्गत एक थाना लगता है मोहन बरोदिया। मोहन बरोदिया थाने के अंतर्गत ही एक गांव है फर्दखेरी और इसी गांव में एक व्यक्ति रहा करता था जिसका नाम दोस्तों मुकेश था। मुकेश के परिवार में उसकी पत्नी ममता और इस दोनों के अलावा उसका बड़ा वाला बेटा जिसकी उम्र तकरीबन 18 साल के आसपास थी और उसकी एक बेटी थी जिसकी उम्र तकरीबन 15 साल के आसपास थी। ये पूरे परिवार उसी गांव में जगदीश पटीदार के खेत में एक घर बना हुआ था, उसी घर में बड़े ही आराम से रहा करता था और वहां खेती बाड़ी का देखभाल किया करता था। वहां आवारा पशुओं से उस खेती को बचाता था और इसी तरीके से इस पूरे परिवार का जिंदगी चल रहा था। और जो ममता थी उसका उसी गांव का एक लड़का था राहुल, उससे उसको प्यार हो जाता है। वो जो राहुल था अक्सर इसके पति यानी जो मुकेश था उसके घर पे आया जाया करता था क्योंकि दोनों के बीच में दोस्ती थी और यही आते आते इस दोनों के बीच प्यार हुआ था। और जब भी उसका पति घर पे नहीं रहता था, उस महिला को मौका मिलता था तो अपने प्रेमी के साथ वो गलत काम कर लिया करती थी, उसके साथ संबंध बना लिया करती थी। वो जो महिला थी जब उसे अपने प्रेमी के साथ मिलने का मन करता था तो घर से कोई बहाना बनाकर वो खेतों में चली जाती थी और उस खेत में भी मिल लिया करती थी। इसी तरीके से कुछ दिन तो सब कुछ ठीक ठाक चलता है, इस बात को किसी को कानो कान खबर नहीं लगती है। लेकिन जैसे जैसे वक्त बीतता है, जैसे जैसे समय बीतता है, उसका जो पति मुकेश होता है उसको इसकी भनक लग जाती है। अब जो मुकेश होता है जब उसकी पत्नी घर से बाहर जाती थी तो अक्सर उससे पूछा करता था कि तुम कहाँ गई थी, क्यों गई थी, उससे तरह तरह का पूछताछ करता था। और वही जो उसका दोस्त राहुल था उससे भी कई बार झगड़ा कर चुका था। इधर अब जो उसकी पत्नी थी ममता वो भी बहुत ज्यादा परेशान थी अपने पति के रोक टोक से और उधर जो उसका दोस्त राहुल था वो भी बहुत ज्यादा परेशान था। और एक दिन जो महिला होती है ममता अपने प्रेमी राहुल को फोन करती है और उससे कहती है जिस जगह पर हम लोग हमेशा मिलते हैं उस जगह पर तुम अभी के अभी आ जाओ, मुझे तुमसे अर्जेंट मिलना है। वो जो राहुल होता है उस जगह पे पहुंच जाता है और वही जो महिला होती है ममता ये भी वहां पहुंचती है। वहां राहुल पहले से पहुंचा हुआ था। इसके बाद दोस्तों वहां दोनों एक दूसरे के साथ पहले तो रंगरलिया मनाते हैं, एक दूसरे के साथ हवस मिटाते हैं और इसके बाद दोस्तों वो जो महिला होती है राहुल को कहती है कि हम दोनों को मिलने में बहुत ज्यादा दिक्कत हो रही है, मेरा पति है हम दोनों पे शक करता है, इसलिए क्यों नहीं हम अपने पति को ही रास्ते से हटा दे ताकि हम दोनों को कोई रोकने टोकने वाला नहीं होगा, जब मन करेगा हम दोनों एक दूसरे से मिल लिया करेंगे। अब जब इस बात को राहुल सुनता है तो भी तुरंत इसके लिए तैयार हो जाता है। वो कहता है ठीक है कि हम तुम्हारे पति को रास्ते से हटा देंगे। और इसके बाद दोस्तों वो जो महिला होती है और उसका प्रेमी राहुल होता है, इस प्लान में राहुल का एक दोस्त सुनील होता है उसे भी शामिल कर लेता है। और फिर प्लान के मुताबिक 11-12 फरवरी यानी बुधवार के रात को वो जो महिला होती है अपने पति के सोने का इंतजार करती है और जैसे ही उसका पति और उसका दोनों बच्चे गहरी नींद में सो जाते हैं, वो महिला अपने प्रेमी यानी जो राहुल होता है उसे व्हाट्सएप पे मैसेज करती है और उसे कहती है कि मेरे बच्चे भी सो गए हैं और जो मेरा पति है वो भी गहरी नींद में सो चुके हैं, तुम फौरन ही मेरे घर पे आ जाओ। और इसके बाद दोस्तों वो जो लड़का राहुल होता है सुनील को साथ लेकर उस महिला के घर पे पहुंच जाता है। वहां जाने के बाद उस महिला को व्हाट्सएप पे मैसेज करता है
कि मैं तुम्हारे घर के बाहर हूँ, तुम घर का दरवाज़ा खोल दो। और जो महिला ममता होती है उस घर का दरवाज़ा खोल देती है और इसके बाद दोस्तों वो दोनों होता है उस घर के अंदर चला जाता है। और जैसे ही कमरे में प्रवेश करता है वो जो महिला होती है अपने पति का दोनों पैर पकड़ लेती है और इधर वो दोनों होता है उस पर हमला कर देता है। वो दोनों पहले से ही धारदार हथियार चाकू लेकर उसे घर पे गया हुआ था और वहां दोस्तों उसका जो प्रेमी राहुल होता है उसका गला रेतने लगता है। वो जब तक उसका गला रेतता है, जब तक उसकी जान नहीं चली जाए, उस दुनिया को छोड़कर चला नहीं जाए। जब उसका गला रेत रहा था, वो अपने बचने का कोशिश कर रहा था, तो उसी समय गलती से उसका चाकू का नोक मुड़ जाता है और जो राहुल होता है उसका उंगली उसी चाकू से कटकर वहीं पे नीचे गिर जाता है। और इसके बाद दोस्तों वो महिला होती है और जो राहुल होता है उसका प्रेमी, ये दोनों मिलकर के वहां एक दूसरे के साथ हवस मिटाते हैं, एक दूसरे के साथ संबंध बनाते हैं। जब ये सारी चीजें कर रहा होता है तो उस समय जो राहुल का दोस्त सुनील होता है वो कमरे के बाहर होता है, लेकिन देखते ही देखते सुनील का भी अब नियत बिगड़ जाता है। सुनील जो होता है उस कमरे में प्रवेश करता है और कहता है कि ममता के साथ मुझे भी ये सारी चीजें करनी है। ममता जो होती है इसके लिए तैयार हो जाता है और इसके बाद जो ममता होती है उसके प्रेमी का दोस्त जो सुनील होता है उसके साथ भी ये सारी चीजें करती है, उसके साथ भी अपना हवस का प्यास मिटाती है। और इसके बाद दोस्तों जब उस महिला का मन भर जाता है तो इसके बाद दोनों को कहती है कि दोनों फौरन ही तुम यहां से चले जाओ, इसके बाद सारी चीज मैं आगे संभाल लूंगी। वो दोनों होता है वहां से फरार हो जाता है और इसके बाद दोस्तों जो महिला होती है दहाड़े मार मार कर जोर जोर से रोने लगती है, चिल्लाने लगती है। उसके रोने और चीखने चिल्लाने की आवाज सुनकर उसके गांव का, उसके आसपास का लोग होते हैं वहां पे पहुंचते हैं तो देखते हैं कि उसका पति मुकेश था वो मरा पड़ा था, उसका गला किसी ने चाकू से रेत दिया था। वहीं पे देखता है कि एक व्यक्ति का उंगली कट के गिरा हुआ था और इसके बाद दोस्तों इस घटना की जानकारी किसी ने पुलिस वाले को देती है। पुलिस वाले फौरन ही उस घटना स्थल पहुंचते हैं और सबसे पहले लाश को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज देते हैं। वहां जो उंगली मिलता है उसे साक्ष्य के तौर पे कलेक्ट करते हैं और इसके बाद दोस्तों अपने मुखबिर को अलर्ट करते हैं कि पता करो आखिर उंगली किसकी है। जो भी यहाँ आया था, जो भी इस घटना का अंजाम दिया होगा, ये उसी की उंगली होगी। अब जो मुखबिर होता है अपने तरीके से इस पूरे मामला का छानबीन करने लगते हैं और जो पुलिस वाले होते हैं वो भी साइबर सेल का मदद लेते हैं और इसके बाद दोस्तों वो जो राहुल होता है उसी पर उसका शक चला जाता है। राहुल का लोकेशन चेक किया जाता है तो उसके फोन का लोकेशन जिस दिन घटना घटी थी यानी घटना वाली रात को उसी जगह का बता रहा था। अब जो राहुल होता है उसे हिरासत में लेते हैं और जब उससे पूछताछ करते हैं तो पहले तो इधर उधर की बातें कर रहा था, लेकिन पुलिस वाले जब शक्ति दिखाते हैं अपने तरीका से पूछते हैं तो जो राहुल होता है वो टूट जाता है और पुलिस वाले को सारी कहानी बता देता है। इसके बाद दोस्तों जो पुलिस वाले होते हैं उस पे इससे संबंधित धाराओं के अंतर्गत मुकदमा दर्ज करते हैं और जिसका दोस्त होता है सुनील और उसकी जो पत्नी होती है ममता उसे भी गिरफ्तार करते हैं और सभी को सलाखों के पीछे भेज देते हैं। तो दोस्तों इस पूरे घटना पर आपकी क्या राय है, आप क्या कहना चाहेंगे, कमेंट करके जरूर बताइएगा। बाकी इस पूरे घटनाक्रम सुनाने का उद्देश्य किसी के भावनाओं को आहत करना नहीं था, किसी का भी दिल दुखाना नहीं था, बस समाज में ऐसी घटनाओं से केवल आपको जागरूक करना था, सतर्क करना था। तो मिलते हैं ऐसे किसी नेक्स्ट वीडियो में, जब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।